ठीक है। ठीक, इसने क्या किया, पहले रजिया सुल्तान के ब्रदर को राजा बनाया, फिर उनको हटाकर वो खुद से राजा बन जाता है। ठीक है। ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द चहाल, एक चहाल एक चीज होती थी बेटा। चहाल में क्या होता था, एक टर्म था, एक इसमें पढ़ लेते हैं हम। दिल्ली सल्तनत इन विच पावर ग्रुप ऑफ द नोबल्स कॉल्ड चहाल। दिल्ली की जो पावर थी, दिल्ली सल्तनत जो चलाने का तरीका था वो चहाल में डिवाइडेड थी, चहालगिनी। ठीक है। और 40 नोबल्स, चहालगिनी क्या होते थे, 40 नोबल्स, यानी कि 40 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे इकट्ठे। फोर्ट अमंग्स देमसेल्फ, अब यही क्या कर रहे थे, ये एक प्रथा चली आई थी कि ये लोग राजा को सपोर्ट करते थे हमेशा। जब इन्हीं लोगों में लड़ाइयां शुरू हो गई तो राजा वीक हो जाता था, क्योंकि राजा अकेले तो इतना बड़ा राज्य नहीं चला सकता था। अब क्या हुआ, जब बलबन राजा बनता है, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ चहाल, जो कि चहालगिनी का ही एक मेंबर होता है, टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। अब वो क्या करता है, वो अपने आप को राजा बना देता है। ठीक है। ही रिसर्टेड हिज पावर ओवर द अदर नोबल एंड मैनेज टू डिक्लेयर हिमसेल्फ द सुल्तान। सबसे पहले वो जो दूसरे लोग थे उनको राजा बनाता है और फिर अपने आप को ही राजा घोषित कर लेता है। 1256 में बलबन देन टुक ऑल द पावर ऑन हिज हैंड, और पूरी जो शासन व्यवस्था थी वो अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। उसके बाद जो होता है, जब बलबन की डेथ हो जाती है 1287 में, द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज पास्ड इनटू द हैंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। अब देखिए, अब क्या होता है, अब खिलजी डायनेस्टी आ जाती है यहाँ पर। जो इन्हीं के कुछ स्लेव होते हैं, जो मंत्री वगैरह होते हैं, वही आवाज उठाते हैं और खुद राजा को हटाकर अपने आप राजा बन जाते। तो उनमें से था एक खिलजी डायनेस्टी। अब बलबन हैड लेफ्ट बिहाइंड वीक एंड अनकम्प्लीट सक्सेसर। अब बलबन की जब डेथ हुई तो उसके जो बेटे थे या कोई भी उसके जो फैमिली में था वो इतना सक्सेसफुल और इतना पावरफुल नहीं था कि वो दिल्ली सल्तनत को बचाकर रख सके। तो उसमें क्या होता है, खिलजी डायनेस्टी निकल कर आती है। तो खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो राजा बना था खिलजी डायनेस्टी में, वो बना था जलाउद्दीन खिलजी। ये 1290 से 1296 यानी कि 6 साल का इसका सफर रहा है। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी की फिल्म भी बनी थी। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी है 1296 से 1316 तक बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान बाय असिस्नेटिंग हिज प्रेडिसर्स जलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी राजा बना था वो अपने जो पहले वाले राजा थे, यानी कि कौन, जलाउद्दीन खिलजी, उसका मर्डर करके बना था। हाउएवर ही वाज ए ब्रिलियंट जनरल। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, ये भी मतलब बहुत ही पावरफुल वो पर्सन रहा था, ब्रिलियंट था, बहुत होशियार था, एंड श्रूड, बहुत चतुर था। एडमिनिस्ट्रेटर हु was the first तुर्की सुल्तान टू बिल्ड ए एम्पायर इन इंडिया। और उसने तुर्किश जो मतलब स्टार्ट हुआ था स्लेव, मतलब जो जब मोहम्मद गोरी आया था, उसको और बड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाया। हिज पीरियड सा इमेंस एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड गुजरात, मालवा, रणथंबोर, चित्तौर एंड जालोर बिकेम ए पार्ट ऑफ द सल्तनत। बहुत सारे पार्ट को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। द कॉन्क्यूट ऑफ गुजरात बाज बिकेम हिज अट्रैक्शन टू द ट्रेमेंडियस वेल्थ एंड प्रोस्पियस मेरिटिमेट मतलब जो समुद्री, जिसको ट्रेड माने व्यापार कहते हैं, जब उसने गुजरात पर ट्रेड कर लिया तो उसके खजाने में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि गुजरात बहुत रिच होता था उस समय, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर था, वो भी उसके कंट्रोल में आ गया। सो उसका राज्य बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मोस्ट ऑफ द डेक्कन कैंपेन वर कैरिड आउट अंडर मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन होता था, जलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही कहना चाहिए भरोसेमंद जनरल था, जिस पर वो बहुत भरोसा करता था। अब उसने क्या किया, मलिक कफूर ने साउथ की तरफ, यानी कि अभी तो हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत मोस्टली थी, तो अब उन्होंने साउथ इंडिया के राजा को भी हराना शुरू किया। उसमें देवागिरी के राजा को हरा दिया, मलिक कफूर गया था वहां पे हराने के लिए और उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो डायरेक्ट रूल नहीं करता था, वो क्या करता था, वो इनडायरेक्टली रूल करता था और लोगों को अपने बिहाफ पर रूल करने के लिए देता था और वहां से उन लोगों से बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। अब हिज डेथ इज, उसकी डेथ हो जाती है, फॉल ऑफ खिलजी डायनेस्टी, और उसी के साथ जो है खिलजी डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है। उसके बाद क्योंकि कोई बड़ा अच्छा सक्सेसर नहीं आया, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है। अब तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। अब गयासुद्दीन तुगलक की जब डेथ होती है
उसके बाद उनका जो बेटा होता है मोहम्मद बिन तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक उनका सक्सीजर बनता है, यानी कि उत्तराधिकारी बनता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री में। वह मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द एम्पीरियर, द दिल्ली सल्तनत वाज ऑलरेडी ए वास्ट एम्पायर। जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है तो ऑलरेडी इससे पहले वाले जो लोग हुए उन्होंने बहुत दिल्ली सल्तनत को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, विच इंक्लूड द डेक्कन, जिसमें डेक्कन का भी बहुत सारा पार्ट आ गया था, द सदर्न स्टेट, साउथ के बहुत सारे स्टेट आ गए थे, उड़ीसा और बंगाल भी आ गया था। ये देख रहे हैं आप पिक्चर्स, ये जो येलो कलर का है ये अलाउद्दीन खिलजी ने इतने बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इसी को अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर गयासुद्दीन के बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक बना, तो उसको यानी कि इतना ही क्षेत्र मिला, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। ये जो व्हाइट है यहाँ पर दूसरे राजाओं का राज्य था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, एन इम्पोर्टेंट लिटरेसी सोर्स फॉर हिज पीरियड वाज द रिटर्न ऑफ इब्न बतूता। अब इब्न बतूता मैंने बताया था आपको, एक पर्सन थे जो बाहर से इंडिया में आए थे, बहुत बड़ा स्कॉलर था। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए और भारत को जानने के लिए आए थे। ए मेडिवल स्कॉलर बोला जाता है इसे, हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन, रेन माने होता है राज्य में आए थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए रूलर, मोहम्मद बिन तुगलक वाज ऑल्सो ए स्कॉलर, वो एक बहुत बड़ा स्कॉलर भी रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ लोग मतलब इनमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी थी जो पहले प्रीवियस राजा हुए, और बहुत अजीब वीर चीजें भी इन्होंने हिस्ट्री में की। कुछ लोग इनको पागल राजा भी कहते हैं। हु शोड डीप इंटरेस्ट इन लॉजिक, ग्रामर, साइंस एंड लिटरेचर। अब ये क्या थे, लिटरेचर में और ये सारी चीजों में बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाता था। ही इज नोन फॉर बीइंग एन ओपन माइंडेड रूलर हु हैड ए डीप सेंस ऑफ जस्टिस। ये ओपन माइंडेड था, इनकी बहुत अच्छा था और न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। मैनी ऑफ द पॉलिसीज अंडर वाइदर, देखिए किसके लिए इसको पागल कहा जाता है, क्योंकि जब इसका राज्य हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसके राज्य में आने लगी थी। इनके मंगोल यानी कि चाइना के जो साइड से बहुत ज्यादा आक्रमण इंडिया में और अलग तरीके से भी बहुत सारे आक्रमण इंडिया में होने लगे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जो पूरी तरीके से सोच समझ कर नहीं लिए गए, और अपने ही डिसीजन को लेने के बाद उसने उनको फिर से वापस ले लिया। जैसे कि उसका पहला मेजर था डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। देवागिरी में वो अपनी कैपिटल दिल्ली से देवागिरी लाना चाहता था, जो अभी एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। विच बाज रीनेम्ड दौलताबाद, फिर उसको दौलताबाद कर दिया गया, उसके नाम को चेंज किया गया था। ही डिड नॉट ओनली शिफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सारी चीजें वो दिल्ली लेकर जाना चाहता था, बट आल्सो फोर्स द पीपल टू शिफ्ट द न्यू कैपिटल। परंतु उसने लोगों से भी जबरदस्ती कहा कि आप सबको, जो दिल्ली में रहते थे, आप सबको दौलताबाद जाना है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई ओनिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ द जर्नी। बहुत सारे लोग जब गए, क्योंकि पहले इतना कम्युनिकेशन नहीं था, इतना ट्रेवल सिस्टम अच्छा नहीं था, तो बहुत सारे लोग रास्ते में ही डेथ हो गई। हाउएवर द कैपिटल वाज शिफ्टेड बैक टू द दिल्ली, और कुछ ही समय यानी कि 2 साल के बाद ही उसने डिसीजन लिया कि यहाँ से अच्छे से रूल नहीं हो रहा, तो चलो फिर हम दिल्ली वापस चलते हैं। ये भी बहुत फनी चीज उसने किया, बहुत अजीब था, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और दूसरी चीज उसने की जो अपने उसमें, जिसके लिए उसे मूर्ख राजा की उपाधि दी जाती है, तो उसने टोकन करेंसी चलाई थी, एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि उस समय ड्रॉथ हो गया था, सूखा पड़ गया था, खजाना खाली हो रहा था, ठीक है। तो विच हैड टू अबेंडन इन दिस सिस्टम टोकन कॉइन्स मेड ऑफ कॉपर। टोकन कॉइन जो है वो कॉपर के बने होते थे, वर अलाउड टू बी एक्सचेंज, जो कि अलाउ कर दिए गए थे विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन से फ्रॉम द ट्रेजरी, यानी कि गोल्ड और कॉइन से उसको बदल सकते थे, यानी कि आप कॉपर के दो और गोल्ड और कॉइन से ले जाओ बदल के, जो राजा के खजाने में होते थे, ठीक है। बट एज द मैसेज, यानी कि जब जनता ने ये सब करना शुरू किया तो पता चला कि बाद में गोल्ड एंड कॉपर के सारे, गोल्ड और जो सिल्वर के कॉइन्स थे राजा के खजाने से, वो सारे खाली हो गए और बाद में सिर्फ कॉपर बचा, क्योंकि लोगों ने एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। तो ये सारी की चीजें हैं जिनकी वजह से हिस्ट्री में उसे पागल राजा की उपाधि दी जाती है। लेकिन बहुत अच्छे भी काम किए, बट ये है कि उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। उसके समय में भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए लोगों ने, ठीक है, उसने भी अपने टेरिटरी को बढ़ाया, तो बहुत सारी चीजें की। उसके बाद जो हमारे अगले रूलर हुए हैं सुल्तान हुए, वो फिरोज शाह तुगलक हुए हैं, ठीक है, इन्हीं के। तो फिरोज शाह तुगलक बिकेम द सुल्तान इन 1351, बिगेन ए लर्न मैन, ये भी बहुत लर्न थे, यानी कि बहुत ही पढ़े लिखे पर्सन थे। ही पेट्रोनाइज मैनी स्कॉलर्स इंक्लूडिंग बर्नी मैंने बताया था आपको, एक बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ है ये, हिस्ट्री लिखता था उस समय, राजा के दरबार में रहता था। एंड
Afif, he also took up a step to bring about a reform of administration so as to consolidate the Sultanate. He is also famous for building the city of फिरोजाबाद in Delhi. जो फिरोजाबाद दिल्ली में बना है, फिरोजा कोटला मैदान में आपने सुना होगा, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। इसने लगभग 300 गांव दिल्ली के आसपास बसाए थे। इसको बिल्डिंग्स को, और जो पुरानी बिल्डिंग्स की थी उनको रिपेयर भी इसने कराया था। ये फिरोज शाह तुगलक का टॉम है, यानी कि इसकी डेथ के बाद बना हुआ है। अब उसके बाद